ये देखो भैया, मैं इन दोनों में से किसी एक से शादी करूंगा। अच्छा, नाम इसका वैष्णवी नाम है और ये नेहा है। ये दोनों मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है। मैंने सोचा कि इन लोगों को आपसे एक बार मिला दूं। पानी? अच्छा वैष्णवी, एक गिलास भैया को लाके पानी पिला दो। मैं जाऊं? हाँ ठीक है, लाती हूँ। अरे वैष्णवी, भैया अपने हाथ से पी नहीं सकते हैं। भैया पैरालाइज है ना, तो तुम्हें खुद पिलाना पड़ेगा। छी, ये क्या करवा रहे हो सुजीत मुझसे? मैं नहीं कर सकती ये सब। ये क्या कर रही हो तुम? क्या किया मतलब? अरे देखो ना, इसके मुंह से कैसे पानी निकल रहा है, घिन आ रही है मुझे। मैं नहीं कर सकती ये सब। और अगर तुझे इतनी ही सिंपैथी हो रही है तो फिर तू ही कर ले ना, तू ही पानी पिला दे। देखो, तुम अगर मेरे भाई को पसंद नहीं कर रही हो तो मैं ये चीज ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई है मेरे बड़े, और बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने संभाला है हमें। अब 2 साल पहले भैया पैरालाइज हो गए, तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो भैया का ध्यान रखे पूरा का पूरा। क्योंकि हम तो ऑफिस में रहते हैं, जो घर पे रहेगी वो उनके देख रेख करेगी। ठीक है सुजीत, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं तुम्हारे इस पैरालाइज भाई का ख्याल रखूंगी? मतलब तुम सोच भी कैसे सकते हो? अरे मेरी भी कोई लाइफ है, मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती, समझ गए तुम? और वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो हम शादी के बाद अलग रहेंगे, तुम्हारे इस भाई के साथ तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। लगता है उनको पानी चाहिए, मैं लेके आती हूँ। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि तेरे ये सब करने से सुजीत तुझसे शादी कर लेगा? और तू क्यों खामखा अपने नंबर बढ़ाए जा रही है? पता है मुझे, शादी के बाद ना तू कुछ नहीं करने वाली है। ये जो अभी ड्रामे कर रही है ना, ये सिर्फ इसी वक्त के लिए है, ताकि सुजीत की नजरों में तू अच्छी बन जाए और सुजीत तुझसे शादी कर ले। लेकिन ये नाटक ना तेरा सब जानती हूँ मैं। देखो, ये मैं किसी अपने मतलब से नहीं कर रही हूँ, और ना ही मुझे सुजीत से शादी करने की वजह से मैं ये कर रही हूँ। एक मामूली इंसान हूँ मैं, और एक इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद कर ही सकती हो। तुमने इनके साथ ऐसे क्यों किया पता नहीं। कल को तुम सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए और लोग तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करे तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? यार, तुम मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हो, मुझे ऐसा लगा था कि तुम हमारे सुख दुख में खड़ा रहोगी, हमसे शादी करोगी। ऐसा मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे बिहेव करोगी मेरे घर पे आके, वो भी मेरे बड़े भाई के साथ। पता है इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है? बचपन में हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ के चले गए, तब से हमारे बड़े भाई ने हमें संभाला, हर एक चीज़ वो लाके मुझे दिए जो चीज़ मुझे पसंद था। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जब इनको पैरालाइज हो गया है तो इनको पूरा पूरा ध्यान रखें। और तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो इनका पूरा से पूरा तुम्हें ही ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर तुम इनका ध्यान नहीं रख सकती हो तो मैं तो तुमसे शादी करने से। ये क्या बोल रहे हो तुम सुजीत? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक चल कर आई हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी है, और तुम भी यही बोल के लाए थे ना मुझे यहाँ पे। फिर मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ यहाँ से, तुम खुद बताओ। और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। सुजीत, तुम्हारे भैया तो अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, इनको तो कोई पैरालिसिस नहीं हुआ है। तुमने जो भी देखा है बिल्कुल सच देखा, और मैं कोई पैरालिसिस नहीं। ये सब सुचित और मेरा प्लान था। जब इसने मुझे बताया ना कि ये शादी करना चाहता है तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कह रहा था कि तेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढता हूँ, लेकिन इसी ने मुझे कहा कि एक इसकी दोस्त है जो इसे पसंद करती है, और इसकी फीमेल कलीग है जो इसे पसंद करती है। तो ये बेचारा दुविधा में था। इसने लाइफ के वो सारे डिसीजन ना मेरे कहने पे लिए, लेकिन पहली बार ये खुद के लिए कुछ सोच रहा था, तो मैंने भी इसे मना नहीं किया। मैं बस ये चाहता था कि मम्मी पापा के जाने के बाद ना इसका सारा ध्यान मैंने रखना। इसको स्कूल से लाना, इसके खिलौने खरीदना, इसके कपड़े खरीदना। इतनी बड़ी कंपनी में ये काम भी करता है ना, तो सबसे पहले आके मुझसे पूछता है ये इतना प्यार करता है मुझसे, तो अपने छोटे भाई से मैं उतना ही प्यार करता हूँ। जब मैंने ये सोचा कि ये शादी कर लेगा और हमारे भाई के बीच में कोई दीवार ना खड़ी हो जाए, इसी वजह से इसके सामने मैंने एक शर्त रखी कि तू शादी तो कर, और तू भले ही अपनी मर्ज़ी से कर, लेकिन एक टेस्ट लेने दे मुझे। अगर तू दोनों में कंफ्यूज हो रहा है तो एक टेस्ट लूँगा मैं,
और उसमें से जो भी जीता ना तो उससे शादी कर लियो। तो मैडम ये सब ना एक छोटा सा टेस्ट था जो कि मैंने आप दोनों के लिए लिया था, और अच्छे से दिखा मुझे कि कौन इसमें पास हुआ है कौन फेल। अभी तुम अगर इतना डिफरेंस कर रही हो और भाइयों के बीच में लड़ाई लगवा रही हो और मुझे अलग रहने के लिए कह रही है, वो भी इस हालत में देख के, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब शादी हो जाएगी उसके बाद अगर छोटे मनमुटाव भी होंगे तब तो तुम बोलोगे कि इसको बाहर फेंको, इसको कहीं आश्रम में छोड़ के आ जाओ, है ना। यानी कि सुजीत और मेरा जो बचपन का प्यार है वो सब खत्म। देखिए भैया, मुझे लगता है ना कि आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा सा बोल गई जाने अनजाने में, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। और सुजीत तो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सुजीत, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने ऐसा जाने अनजाने में ही बोला होगा, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अब प्लीज़ आप दोनों बुरा मत मानिए मेरी बात का। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, पर भैया जो फैसला लेंगे वही मैं करूँगा। देख सुजीत, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तू अपने मन से फैसला ले। बस हाँ, तू ना ट्रांसपेरेंसी रहे कि कौन सही है और कौन नहीं। तो अपने हिसाब से तू शादी कर और अपने हिसाब से लड़की चुन। जो हमारा और हमारा परिवार का ध्यान रखेगा हम उसके साथ में हैं। अच्छा लगा मुझे सुन के कि तू एक सही डिसीजन पे है और एक सही लड़की से शादी कर जो परिवार को संभाल के रखेगा और हम दोनों भाइयों को अलग नहीं करेगा। तो मैडम, आप अगर आप अपनी बेइज्जती और भी कराना चाहती हो तो आप रुकिए, नहीं तो आप जा सकती हैं यहाँ से। सुजीत, तुमने मुझे मेरी इंसल्ट कराने के लिए बुलाया था क्या यहाँ पर? मैं यहाँ पे आई थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, और ये तुम्हारे भैया क्या बोले जा रहे हैं मुझे? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे शादी करके ही जाऊंगी। तुम जाओगी या कुछ चाहती हो? सामने दरवाजा है, निकलो यहाँ से। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, ठीक है? कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो सुजीत। हमारी दोस्ती तो खो ही रहे हो और साथ में मुझ जैसा इंसान भी खो रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, सामने बैठे। वैसे भैया सही एक्टिंग क्या आपने? भाई थोड़ी बहुत एक्टिंग तूने सिखाई है मुझे, बाकी लड़की बहुत अच्छी है। अभी से शादी कर और अपना घर बसा और खूब तरक्की कर। जी।